नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, कल से ही आपकी नजरें थी पंजाब पर। पंजाब में कांग्रेस ने खेल कर दिया है या कांग्रेस के साथ खुद खेल हो गया है, मतलब उनके नेताओं के साथ खेल हो गया है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, आज 3 लाइनें हमने पढ़ी शरद जोशी जी की। उन्होंने लिखा है कि 3 किस्म के मुख्यमंत्री होते हैं, एक चुने हुए मंत्री मुख्यमंत्री, दूसरे रोपे हुए मुख्यमंत्री, और तीसरे जो इन दोनों की लड़ाई में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जो पंजाब में कांग्रेस की ओर से नया मुख्यमंत्री बनाया गया है चरणजीत सिंह चन्नी, वो तीसरे किस्म के मुख्यमंत्री हैं। अदरवाइज उनको खुद भी ये पता नहीं था। तकरीबन जब उनका नाम सामने आया तो मेरे को लगता है आधा घंटा पहले तक उनको खुद को पता नहीं था कि वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब बड़ी बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा, वो ये, हमारे देश में कार्ड चलते हैं, चाहे इलेक्शन में टिकटों की बात हो, टिकटें बांटने की बात हो या पद देने की बात हो, और ये तकरीबन सभी पार्टियों का ही मामला है। कार्ड कौन से चलते हैं? हिंदू कार्ड है, मुस्लिम कार्ड है, दलित कार्ड है, ओबीसी कार्ड है, और बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं जो हमारे देश में चलते हैं। तो कांग्रेस ने यहां पर पंजाब के लिए दलित कार्ड खेला है। ये दलित कार्ड आगे जाकर कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए होगा या नुकसानदेह होगा, ये खैर आगे जाकर ही पता चलेगा। चलिए अब आते हैं। आपको पता है कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सीएलपी की मीटिंग हुई। उसके बाद से चर्चा में नाम था सुनील जाखड़ का। कल शाम से लेकर आज दोपहर तक तकरीबन सुनील जाखड़ का नाम चल रहा था कि सुनील जाखड़ को कांग्रेस अगला मुख्यमंत्री बनाएगी पंजाब में। लेकिन उसके बाद यह मामला सामने आता है कि सुनील जाखड़ को इस वजह से अपोज किया जा रहा है कि वो एक हिंदू हैं, किसी सिख को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उसके बाद अंबिका सोनी का नाम सामने आता है। अंबिका सोनी मना कर देती हैं, लेकिन मना करने के बाद वो कहती हैं कि किसी सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जब ये उनकी बात सामने आती है तो सुनील जाखड़ की दावेदारी कमजोर होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद एक नया नाम सामने आता है, वो नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आता है। वो काफ़ी देर नाम चलता है और ऐसा लगता है कि तकरीबन उनका नाम फाइनल हो गया है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उनके घर पर सुरक्षा बढ़ जाती है, उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है, उनके घर पर पटाखे चल जाते हैं, गिद्दा भांगड़ा सब कुछ हो जाता है। यानी यही होता है कि वो नाम है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। लेकिन उसके बाद फिर खेल होता है। खेल क्या होता है? फिर जो है वे बड़े बड़े नेता चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में पहुंचते हैं और फिर थोड़ी देर बाद नाम सामने आता है चरणजीत सिंह चन्नी का कि सीएलपी के लीडर होंगे और चन्नी अगले मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। चरणजीत सिंह चन्नी पिछली कैप्टन सरकार में मंत्री थे, वो चमकौर साहिब से विधायक हैं, एक दलित सिख नेता हैं। यानी उन्हें खुद भी तकरीबन पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सिद्धू के बहुत करीबी और चन्नी भी सिद्धू के बहुत करीबी। अब देखिए, ना तो सिद्धू बने, ना जाखड़ बने, ना रंधावा बने, ना अंबिका सोनी, और बन गए चरणजीत सिंह चन्नी। और ऐसा सुनने में भी आया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर भी सहमत नहीं हुए सिद्धू, फिर गए और उसके बाद एक नया नाम सामने आया चरणजीत सिंह चन्नी का। खैर, चन्नी का नाम जब सामने आया तो उसके बाद जो शुरुआती चर्चा है, शुरुआती चर्चा क्या है? शुरुआती चर्चा यह है कि कांग्रेस ने मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब कांग्रेस को आगे जाकर नुकसान हो सकता है कि कहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और कहां चरणजीत सिंह चन्नी। शुरुआती चर्चा यह है। हां, आगे जाकर
हो सकता है कांग्रेस को इसका फायदा हो जाए, जैसा कि उनके नेता बोल रहे हैं। उनके नेता क्या बोल रहे थे जब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया कि वो होंगे, तो उनके नेता क्या बोल रहे थे? उनके नेता बोल रहे थे कि पंजाब के लिए अकाली और बीएसपी का समझौता है। बीजेपी ने कह रखा है अगर उनकी सरकार बनेगी तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो मतलब कांग्रेस ने चौके के ऊपर छक्का मार दिया है, ये उनके नेताओं का कहना है। मतलब दलित कार्ड खेलकर कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चल दी है, एक बड़ा खेल कर दिया है दूसरी पार्टियों के लिए, ये उनके नेताओं का कहना है। हाँ, आगे जाकर क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या कांग्रेस अगला चुनाव भी चरणजीत सिंह चन्नी के फेस पर लड़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पंजाब में डिसीजन लिया है कांग्रेस ने, इसका दूसरे प्रदेशों में भी फायदा होगा जहां जहां आगे चुनाव है। खैर, ये भी देखना होगा आगे जाकर कितना फायदा होता है, कैसे फायदा होता है। लेकिन कुल मिलाकर चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि कुछ समय पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी का एक महिला आईएएस के साथ कुछ विवाद सामने आया था कि चरणजीत सिंह चन्नी ने उस महिला आईएएस के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं। वो मामला भी मीडिया में काफ़ी गरमाया हुआ था और सुनने में आ रहा है कि वो अभी भी मामला, वो केस अभी भी चल रहा है। खैर, देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार होगी आगे पंजाब में, और आगे जो कुछ भी अपडेट सामने आएगी वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे कि अगर जाखड़ को नहीं बनाया गया तो उसके बाद जाखड़ की क्या प्रतिक्रिया है। सुखजिंदर रंधावा, मतलब जिनके घर पर लड्डू बट गए, गिद्दा भंगड़ा हो गया और ऐन वक्त पर लास्ट में उनका नाम कट गया, उनका आगे क्या कुछ रिएक्शन आएगा। मतलब सिद्धू, मतलब जो कैप्टन को हटवाने में कामयाब रहे लेकिन खुद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया। बहुत सारी बातें हैं जो आगे भी हम आपके साथ चर्चा जो है वो करते रहेंगे। आपने इस मसले पर अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को अब मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इस पर आपकी राय क्या है? कांग्रेस को फायदा नुकसान, या दूसरी पार्टियों को फायदा नुकसान, या आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर आपने अपनी राय जो है वो ज़रूर देनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।